नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि अपने वाटर प्यूरीफायर में जो आरओ मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, इस तरह की जो आरओ मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, तो ये मेम्ब्रेन समय से पहले ख़राब क्यों हो जाती है। तो दोस्तों ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर हो या फिर असेंबल्ड वाटर प्यूरीफायर हो, इसमें यही मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है, इस टाइप का ही मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है, चाहे मैन्युफैक्चर अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन मेम्ब्रेन इस टाइप की ही मेम्ब्रेन होती है। दोस्तों ये मेम्ब्रेन समय से पहले ख़राब होने के मैंने 4 रीज़न ढूंढ निकाले हैं। दोस्तों ये रीज़न अगर आप सॉल्व करते हैं या फिर इस रीज़न के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो अपनी वाटर प्यूरीफायर की जो आरओ मेम्ब्रेन है समय से पहले ख़राब नहीं होगी। समय से पहले मतलब मैक्सिमम 10,000 लीटर तक और 1 ईयर, यानी कि 10,000 लीटर अगर 6 महीने में होता है तो 10,000 लीटर का फार्मूला लागू होगा। अगर 10,000 लीटर 1 साल में पूरा नहीं होता है तो 1 साल का फार्मूला लागू होगा, मतलब 10,000 लीटर या 1 ईयर। तो इससे पहले ये आरओ मेम्ब्रेन ख़राब नहीं होगी अगर मैं ये 4-5 बातें आपको बताऊंगा, अगर इस बातों को आप फॉलो करते हैं तो। दोस्तों सबसे पहले आप जो आरओ मेम्ब्रेन परचेस कर रहे हैं ये मेम्ब्रेन डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ ऑन्ट्रॉन की आरओ मेम्ब्रेन है मेरे पास और ये डुप्लीकेट आरओ मेम्ब्रेन है, तो ये 2-4 महीने में ही ख़राब हो गई है। अपने वाटर प्यूरीफायर में हम जो प्री फिल्टर यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर एक पीपी स्पन होता है, मतलब प्री फिल्टर हाउसिंग के अंदर एक पीपी स्पन होता है और उस पीपी स्पन को अगर आप बार बार धो के वही इस्तेमाल करते हैं तो अपने वाटर प्यूरीफायर की आरओ मेम्ब्रेन ख़राब होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, अक्सर प्री फिल्टर है नया डालने के बजाय वही प्री फिल्टर धो के बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये सबसे बड़ी और सबसे गलत चीज़ है। दोस्तों ये ध्यान में रखना है, अपने वाटर प्यूरीफायर का जो प्री फिल्टर है क्लीनिंग के बाद नया पीपी स्पन इसमें डालना, हाउसिंग में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर बार अगर आप हाउसिंग क्लीन करते हैं तो पीपी स्पन नया डालना चाहिए। अपने आरओ मेम्ब्रेन के ऊपर हम बूस्टर पंप के थ्रू एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। जो आरओ मेम्ब्रेन और बूस्टर पंप के बीच का जो प्रेशर होता है उसको हम वर्किंग प्रेशर कहते हैं, और ये जो वर्किंग प्रेशर है 85 psi प्लस माइनस 10 psi पकड़ लेते हैं। मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, दोस्तों अपने मेम्ब्रेन के ऊपर जो वर्किंग प्रेशर है तो ये 110 psi तक भी होता है। दोस्तों ये जो फ्लो रिस्ट्रिक्टर है, एफआर बोलते हैं हम इसको, तो ये एफआर चोक होने के बाद वर्किंग प्रेशर अपने आप बढ़ जाता है। तो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने मेम्ब्रेन के ऊपर जो वर्किंग प्रेशर है तो ये मेंटेन रहना चाहिए। आरओ मेम्ब्रेन के रिजेक्ट पाइप पे ऑटो फ्लशिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, और ऑटो फ्लशिंग सिस्टम का काम क्या होता है, वाटर प्यूरीफायर चालू होने के बाद जो वाटर प्यूरीफायर में पहले से पानी मौजूद है उस पानी को पहले बाहर कर देता है और फिर जो इनपुट वाटर, नया वाला इनपुट वाटर आता है उसी से प्यूरीफाइंग कर देता है। मतलब जो पानी पहले से वाटर प्यूरीफायर के फिल्टर्स के अंदर अवेलेबल है और उस पानी में अगर विजुअल डस्ट अवेलेबल है, मौजूद है, तो उस डस्ट को पहले बाहर कर देता है। उसके बाद आरओ मेम्ब्रेन को कहता है कि अभी फिल्ट्रेशन प्रोसेस चालू कीजिए, कोई बात नहीं। तो ये ऑटो फ्लशिंग सिस्टम का काम होता है। बहुत सारे वाटर प्यूरीफायर में मैंने ऐसा देखा है कि ऑटो फ्लशिंग सिस्टम नहीं होता है। ऑटो फ्लशिंग सिस्टम नहीं होने के कारण वही डस्ट जो फिल्टर्स के अंदर मौजूद होती है, आरओ मेम्ब्रेन के हाउसिंग के अंदर मौजूद होती है, तो वही डस्ट आरओ मेम्ब्रेन की जो लेयर्स होती है, ये देखिएगा ये जो लेयर्स होती है इसके अंदर जाती है और अपना आरओ मेम्ब्रेन ब्लॉक हो जाता है या फिर ब्लॉक होने के चांसेस रहते हैं। तो कुछ इस तरह से ये 4 रीज़न है, इसके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपको अपना मेम्ब्रेन बेहतरीन लाइफ दे सकता है। दोस्तों पहली चीज़ क्या है कि आरओ मेम्ब्रेन ओरिजिनल लेना चाहिए या फिर ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी चीज़ है प्री फिल्टर का जो पीपी स्पन है तो ये बार बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नया पीपी स्पन यूज़ कीजिए। और दोस्तों लास्ट बात है, ऑटो फ्लशिंग सिस्टम, अपने वाटर प्यूरीफायर में ऑटो फ्लशिंग सिस्टम इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ऑटो फ्लशिंग सिस्टम किस तरह से तैयार करना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दोस्तों तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराना तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।